हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम इसमें करने वाले हैं सॉल्व असाइनमेंट BANC 133 के, जो कि जुलाई 2025 और जनवरी 2026 के सेशन वालों का है, जिनका एग्ज़ाम अभी जून 2026 में और दिसंबर 2026 में होने वाला है। ठीक है, अगर आप इसकी लास्ट डेट की बात करो नॉर्मली, ठीक है, कि मतलब कब है इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, तो इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगा 30 अप्रैल 2026, जो जून सेशन वाले हैं। ठीक है, और जनवरी 2026 के सेशन के हैं तो आपका 30 सितंबर में होगा। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं, इनका क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जो 3 असाइनमेंट के फॉर्मेट में, मतलब अलग अलग ग्रुप में ये बांटते हैं। ठीक है, जैसे कि असाइनमेंट 1 पहला ग्रुप देखो तो 20 मार्क के 2 क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए जो आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट B मतलब सेकेंड पार्ट में, जिसमें आपको 250 वर्ड्स के 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस करने, और असाइनमेंट C में आपको 5-5 मार्क के 6 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका सॉल्व असाइनमेंट। ठीक है, मैं एक और चीज़ बता दूँ कि मैं बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको बस बेसिक आइडिया दूँगी कि आपको इसके अंदर में ये लिखना है ताकि आपको आइडिया लगे। ठीक है, बाकी आप इसको एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है वैसे भी आप लिख सकते हो, सेम एज इट इज़। आपको चाहिए तो आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको जैसा सही लगे। ठीक है, लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस इज स्कोप। ठीक है, तो जो भी सोशल या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, ये एक मेजर ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी का, जो ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर और सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करता है एक हॉलिस्टिक या कंपैरेटिव मैनर में। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद जो भी हिस्ट्री है या डेवलपमेंट है सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, वो डालना है। जैसे कि जो रूट्स है सोशल या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, वो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के टाइम पे, लाइक 15 to 18 सेंचुरी के टाइम पे भी था, जहाँ पे यूरोपियन ट्रेवलर्स वगैरह, मिशनरीज या एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह आते थे इन कॉन्टेक्ट टू नॉन यूरोपियन सोसाइटी। ठीक है, फिर उन्होंने अर्ली जो डिस्क्रिप्शन था उनका कस्टम्स, बिलीफ, सोशल प्रैक्टिसेस वगैरह को लेके, उसके बारे में वो स्टडी करते थे। ठीक है, 19th सेंचुरी में अगर आप बोलो तो एंथ्रोपोलॉजी एक डिस्टिंक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन बन गया था। ठीक है, बहुत सारे स्कॉलर्स निकल के आने लग गए थे जो इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इवन लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के आप बोलो तो यहाँ पे भी बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था कि आप फील्ड वर्क के बेस पे रिसर्च वगैरह कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद उनका सारा पीरियड ऑफ टाइम पे बोला हुआ कि अलग अलग कैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह निकल के आ रहे थे, कैसे अलग अलग सेंचुरी में, अलग अलग टाइम पीरियड में वो कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आप उसको जो भी स्कोप है सोशल या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का वो दिखाना है। ठीक है, जैसे कि स्टडी ऑफ कल्चर ये स्कोप है। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस वगैरह का स्टडी करना ये भी आ जाएगा। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशंस को स्टडी करना, एथनोग्राफिक और फील्ड वर्क को स्टडी करना, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करना, या स्टडी ऑफ चेंज एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडीज़ को स्टडी करना, इसके बारे में रहेगा ओवरऑल, और उसके बाद आप उसको कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज डिस्कस फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो फील्ड वर्क एक तरीके से एक बैकबोन होता है एंथ्रोपोलॉजी का, और ये डिस्टिंग्विश करता है इसको अदर सोशल साइंस के जो भी फील्ड होते हैं उससे। ठीक है, इसका क्या ओरिजिन है फील्ड वर्क ट्रेडिशन का। ठीक है, अर्ली अगर आप देखो तो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा ये था। ठीक है, कि वो रिलाई करते थे, बहुत सारे स्कॉलर्स वगैरह, बहुत सारे मिशनरीज वगैरह थे जो आके उन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, और एक मेजर शिफ्ट हुआ था अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है, जब एंथ्रोपोलॉजी इसको एम्फसाइज करने लगे और डायरेक्ट फील्ड इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू इसको स्टडी करने लगे। ठीक है, अलग अलग लोगों का और उनका जो भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे मेलिनोस की पार्टिसिपेशन और ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उनका क्या रहा है उसके बारे में आप डालोगे, उनके जो भी की या जो भी कोर प्रिंसिपल है फील्ड वर्क का। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेसिडेंस अमंग द पीपल, लर्निंग उनका नेटिव लैंग्वेज लर्न करना या ऑब्जर्व करना उनका एवरीडे लाइफ और इनफॉर्मल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और उनके अप्रोच ने भी काफ़ी हद तक बहुत हेल्प किया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कि वो फंक्शनल एस्पेक्ट किसी भी कल्चर या सोशल इंस्टीट्यूशन का उसको समझ सके, एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव देते रहे। ठीक है, जो भी कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, अमेरिकन ट्रेडिशन और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में आपको डिटेल्स मेंशन करने हैं, समा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी टेक्निक्स है एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क का, जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इंटरव्यूज़ वगैरह के थ्रू होते, केस स्टडी और लाइफस्टाइल हिस्ट्रीज, जेन्युकल मेथड्स के थ्रू सर्वे या सेंसस मेथड या ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एथिकल कंसिडरेशन इन फील्ड वर्क। इसके बारे में आपको समा मेंशन करना है, जो भी सिग्निफिकेंस है फील्ड वर्क ट्रेडिशन का वो आपको मेंशन करना है, और उसके बाद आप उसको कंक्लूड कर सकते हो ओवरऑल, मतलब
कंक्लूजन डाल के, ठीक है, कि क्या मेन कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड कल्चर विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो सोसाइटी और कल्चर कैसे टू क्लोजली रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट कंसेप्ट होता है सोशल या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में, इसके बारे में समहाउ आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सोसाइटी को एक्सप्लेन करना है कि कैसे सोसाइटी का मतलब एक ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक कॉमन टेरिटरी, इंस्टीट्यूशन या सोशल रिलेशन शेयर करते हैं, ठीक है। वेल कल्चर ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो तो इसके अंदर में शेयर्ड बिलीफ, वैल्यू, नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, आर्ट या नॉलेज वगैरह होते हैं जो शेप करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर विद इन द सोसाइटी, ठीक है। अब इनका क्या रिलेशनशिप है वो आपको मेंशन करना है क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल फैमिली को यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली मैरिजेस वगैरह को कैसे एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह देखा जाता है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको उसके बारे में डिटेल पूरा मेंशन करना है, ठीक है। कल्चर और सोसाइटी के बीच का एक रिलेशनशिप जो है उसके बारे में डिटेल मेंशन करना है। उसके बाद आप उसको कंक्लूड कर सकते हो कि ये इनसेपरेबल है और म्यूचुअली डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर प्रोवाइड करती है मीनिंग और डायरेक्शन किसी भी ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फंक्शनलिज्म, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल अप्रोच है सोशल या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में जो एक्सप्लेन करती है सोसाइटी को और कल्चर को इन टर्म्स ऑफ कि क्या फंक्शन परफॉर्म्ड की गई है अलग अलग एलिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। वो आप मेंशन कर सकते हो जो भी फाउंडेशन है फंक्शनलिज्म का, ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी में लीड किया गया था ब्रोंस्लो मेलिंस्की के थ्रू, ठीक है, और AR रैडक्लिफ ब्राउन के थ्रू भी, ठीक है। तो दोनों का जो उनका बेसिस है या उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है, उन्होंने कैसे एम्फेसिस डाला है इसके ऊपर वो यहाँ पे मेंशन है, आप एज इट इज़ ऐसा डाल सकते हो, ठीक है। उनके बारे में समहाउ आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनलिज्म कैसे एक इंटरडिपेंडेंस शो करता है सोशल इंस्टीट्यूशन का, कैसे एक में चेंजेस दूसरे में इम्पैक्ट डालता है, ये आपको मेंशन करना है। उसके बाद आप उसको कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेलिबरेट ऑन द वेरियस टाइप ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में समहाउ मेंशन करोगे, ठीक है, कि ये कैसे एक ऑर्गेनाइज सिस्टम या स्ट्रक्चर है जिससे पावर, अथॉरिटी और गवर्नेंस एक्सरसाइज होती है किसी भी सोसाइटी में, ठीक है। उसके बारे में सब मेंशन करोगे। उसके बाद जो भी ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम है कैसे ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। ट्राइब्स का मतलब एक लार्जर पॉपुलेशन जो एंगेज करता है मेनली हॉर्टिकल्चर वगैरह में या पेस्टोरलिज्म में, ठीक है। लीडरशिप यहाँ पे एक चीफ ऑफ हेडमैन की तरह देखा जाता है, ठीक है, चीफडॉम वगैरह के बारे में आपको मेंशन करना है। जो भी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है स्टेट का वो मेंशन करना है, ठीक है। और इन एडिशन जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो और उसके बाद कंक्लूड आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसके बारे में 150 वर्ड्स में लिखना है सबको, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। जैसे लेवी स्ट्रॉस, ठीक है, तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस इन्होंने ये भी एक रिनाउंड फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो एक फाउंडर भी है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी के, ठीक है। इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मॉडर्न सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को शेप करने के लिए, ठीक है। तो इनके बारे में जो इनका मेन थिंकिंग है, जो इन्होंने मेन लिखा है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में इन्होंने कैसे क्या क्या रोल प्ले करे हैं उसके रिगार्डिंग आपको मेंशन करना है एज गिवन, ठीक है। सेकेंड है रैपिड बिल्डिंग। तो रैपिड बिल्डिंग एक एसेंशियल एस्पेक्ट है एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क का और ये रिफर करता है टू द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जो भी कम्युनिटी है जिसके बारे में स्टडी हो रही है उसके बीच का, ठीक है। तो इसके बारे में आप डिटेल मेंशन कर सकते हो जैसे भी दिया हुआ है, कैसे एथिकल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रैपिड बिल्डिंग में, वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूड आप इसको कर सकते हो कि रैपिड बिल्डिंग एक फाउंडेशन है एक सक्सेसफुल फील्ड वर्क की तरह, ठीक है। उसके बाद थर्ड है फैमिली। तो फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट या यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन होता है जिसको स्टडी किया जाता है एक सोशल या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट में, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी व्यू करते हैं फैमिली को एज अ प्राइमरली बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बायोलॉजिकली मतलब रिप्रोडक्शन और केयर ऑफ चिल्ड्रन, सोशली मतलब एक तरीके से एक फ्रेमवर्क ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, जहाँ पे चिल्ड्रन कुछ लैंग्वेजेस, वैल्यूज़, नॉर्म्स या कल्चरल प्रैक्टिसेस सीखते हैं। और कल्चरली मतलब जो भी फैमिली ट्रांसमिट करते हैं कोई भी बिलीव, कोई भी ट्रेडिशन या कस्टम्स, ठीक है। उसके बाद फैमिलीज़ वगैरह कैसे अक्रॉस कल्चर डिफरेंस वगैरह होते हैं, क्या कॉमन टाइप्स होते हैं न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली में, ये सारी चीज़ें आपको
इसके अंदर में मेंशन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियो इवोल्यूशनिज्म, ठीक है। तो नियो इवोल्यूशनिज्म का एक थ्योरेटिकल अप्रोच है एंथ्रोपोलॉजी में जो मिड 20th सेंचुरी में हुआ था एज अ रिवाइवल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ जो भी अर्लियर एवोल्यूशनरी थ्योरीज होती थी, ठीक है। अब अनलाइक क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म 19th सेंचुरी में जो पहले था, ठीक है, नियो वाले में मतलब नियो में जो भी यूनिलीनियर या फिर एथनोसेंट्रिक आइडियाज़ थे, ठीक है, वो हट गए थे कहीं ना कहीं, ठीक है। उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और जो भी सोसाइटीज़ कैसे एक डिफरेंट पार्ट्स को डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल या सोशल फैक्टर कैसे डिफरेंट होते हैं उसके बारे में स्टडी हुई थी, ठीक है। इसके अंदर में जितने भी प्रोपोनेंट्स या जो भी उन्होंने दिया है डिटेल्स में जो भी स्टडीज़ किया है एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उसके रिगार्डिंग आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन एक क्रूशियल स्टेप होता है एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में और ये प्रोवाइड करता है एक सिस्टमेटिक प्लान टू कंडक्ट अ स्टडी, ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना है कि जो भी फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च का वो है आइडेंटिफिकेशन, मतलब रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको रिव्यू करते हो जो भी आपने रिसर्च किया, जो भी आपको मिला है सारी चीज़ें, ठीक है। रिव्यू करने के बाद मतलब जो भी मेन आपके पास डेटा वगैरह है, ठीक है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी है वो स्टेट किया जाता है, ठीक है। हाइपोथेसिस बनाया जाता है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। उसके बाद जो भी सिलेक्शन होता है स्टडी एरिया का कि हम इस एरिया को स्टडी करेंगे, इस पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे, वो होता है। उसके बाद जो भी मेथड है डेटा कलेक्शन का वो तय होगा कि ये चीज़ें यूज़ करने लाइक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी, सर्वे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज़ करके आप उसको करते हो, टाइम फ्रेम देते हो, टूल्स वगैरह का यूज़ करते हो और तब आप करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर नॉर्मली रिफर करता है कोई भी कल्चरली डिफाइंड एलोकेशन का, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैन एंड वुमेन को सोसाइटी में दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में मैन जनरली एसोसिएट की जाती है हैवी फिजिकल लेबर के लिए, ठीक है, आउटसाइड अपने घर के बाहर, ठीक है, जैसे हंटिंग, हेडिंग, वॉरफेयर या प्लॉग एग्रीकल्चर आप बोल सकते हैं, लाइक प्लॉग एग्रीकल्चर वगैरह में, ठीक है। वाइल वुमेन ऑन द अदर हैंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं चाइल्ड रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, कुकिंग वगैरह, गैदरिंग, हाउस होल्ड मेंटेनेंस वगैरह के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हंटर गैदरर के जो भी सोसाइटीज़ में होते थे मैन यूजुअली हंट करते थे लार्जर एनिमल, वाइल वुमेन प्लांट फूड वगैरह या केयर प्रोवाइड करते थे चिल्ड्रन को, ठीक है। यही इसी तरीके से जो भी सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है, क्योंकि नॉट बायोलॉजिकली फिक्स नहीं होता है, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, बायोलॉजिकली फिक्स नहीं होता है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है एंड दिस इज़ व्हाट फेमिनिज्म इज़ टॉकिंग अबाउट। बट यहाँ पे दिया नहीं है तो आई कैन नॉट टॉक मच, ठीक है। वेल इसमें इस असाइनमेंट में इतना ही था। अगर आपको इसका सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, ठीक है, तो आपको मतलब सॉल्व असाइनमेंट का PDF चाहिए आई मीन, तो आप उसको आपको ये पेड मिलेगा। आप एक्टिव इग्नू चैनल पे, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भी आप मतलब मैसेज कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्राइसिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन का PDF आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है ग्रुप में, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको PDF परचेज नहीं करना है मतलब सॉल्व असाइनमेंट का, तो आप यूट्यूब के थ्रू भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।